नमस्कार, सुप्रभातम, नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत, पुनः हार्दिक उल्लास। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृताचार्य कुलविंद्र के द्वारा अब हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं की जो पुस्तक है उसके पाठ 4 जिसमें हास्य बाल कवि सम्मेलन है, इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। तो प्रश्नों में सबसे पहले अब इसके जो प्रश्न हैं उसके ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो उच्चारणम कुरुतः, इन शब्दों का उच्चारण करें। ऊपरी, अधः, उच्चै, नीचै, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ऊपरी कहते हैं ऊपर को, अधः कहते हैं नीचे को, उच्चे कहते हैं ऊंची आवाज़ में, नीचे कहते हैं नीचे आवाज़ में, बही कहते हैं बाहर, अलम कहते हैं बस, कदापि कहते हैं कभी भी, अंतः कहते हैं अंदर जब भीतर, पुनः कहते हैं बार बार, और कुत्र कहते हैं कहाँ, कदा कहते हैं कब, और एकदा कहते हैं एक बार। तो इनका उच्चारण भी करें और इन शब्दों का हिंदी का अर्थ जो है वो भी आप सब स्मरण रखें, याद रखें, ताकि अग्रिम आने वाले पाठों में हम इन शब्दों को अच्छे से पहचान सकें और इनका सही अर्थ जानकर उसका अनुवाद हम अपनी भाषा में कर सकें। तो प्रश्न 2 दिया गया, मंजूषात अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यता। अलम, अंतः, बहिः, अधः, ऊपरी। अब इन शब्दों को हम यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान में भरेंगे। तो वृक्ष से ऊपरी खगः वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, झगड़ा नहीं करना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। तीसरा है, वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छः, वर्षा समय में घर से बाहर नहीं जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोता सुनने वाले बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अब इसके दूसरे प्रश्न के बाद हम आगे तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो प्रश्न दिया, अशुद्धम पदम चिनुता। तो गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है जो बाकियों के साथ मैचिंग नहीं कर रहा, जहाँ उन जैसा नहीं है। तो यहाँ गमन्ति शब्द है वो मूल धातु से चेंज कर दिया गया, इसलिए गमन्ति का हम यहाँ पे चयन करेंगे कि वो सेम अक्षर वैसा शब्द नहीं है जैसा बाकी 3 हैं। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेन, इनमें गजेन शब्द है जो बाकी 3 की अपेक्षा अलग है। लतया, मातया, रमया, निशाया, इन 4 शब्दों में मातया शब्द अलग है। लते, रमे, माते और प्रिय, इन शब्दों में माते शब्द अलग है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, इसमें सेवती शब्द जो है वो चयन से अलग है, तो उसका हम उत्तर रखेंगे। आगे प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। पाठ भी 4 है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यहाँ पे दिया गया, मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। तो प्राप्य के सामने लिखेंगे लब्ध्वा, लबध्व, लबध्व। ऊपर काले अक्षरों में, गहरे काले अक्षरों में इनके आंसर दिए गए हैं, तो उन्हें हम ऐलान करेंगे। दूसरा है कुशलाहा, तो कुशलाहा का उत्तर आएगा दक्षः। हर्षस्य का उत्तर होगा प्रसन्नतायाः। देहस्य का अर्थ होगा शरीरस्य। वैद्यम का अर्थ होगा चिकित्सकम। इन लाल अक्षर में लिखे गए उत्तरों को हम जांच लेंगे। देखने में त्रुटि के लिए ऊपर दिए हुए गहरे काले रंग के शब्दों को भी देखेंगे कि वहाँ शब्द का लिखा हुआ है। अब हम आगे प्रश्न 5 की ओर आते हैं। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ के जो प्रश्न हैं वहाँ लिखा गया, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखता। तो प्रश्न है, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। तो मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं।
दूसरा प्रश्न है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोरगुल या हल्ला, कौन ऐसा शोर मचा रहा था। तो श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनकी आवाज़, उनकी जो कोलाहल था, उनका जो शोर था वो हमें सुनाई दे रहा था। तो तीसरा प्रश्न है गजाधरः कम उद्दिश्यम काव्यम प्रस्तौति। तो उत्तर होगा गजाधरः आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। आगे प्रश्न है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम अवर्तयति। उत्तर होगा तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम अवर्तयति। तो प्रश्न आगे है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। तो उत्तर हम इसका देखेंगे लोके पुनः पुनः श्रीराणी भवन्ति। आगे प्रश्न है किम कृत्वा घृतं पिबेत। उत्तर होगा श्रमं कृत्वा घृतं पिबेत। इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से और स्पष्ट भाषा में अपनी कॉपी या बुक पर जहाँ दिया गया है सही चयन वहाँ पे इन्हें भर लेंगे, ताकि अग्रिम परीक्षा के समय में हमें पुनः इन प्रश्नों को देखना पड़े तो हम आसानी से अपनी बुक में से देख सकेंगे। तो आगे दिया संस्कृत रुचिरा पाठ 7 का हास्य बाल कवि सम्मेलन का आगे प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुतः। इन शब्दों को उठा के लिख के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरो। नासिकायामेव वारं वारं खड्गेन दूरं मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपविशत छिन्ना सुप्ता प्रिया। तो पहला प्रश्न दिया यहाँ पे रिक्त स्थान में पुरः एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। आगे एकदा नृपः सुप्ता आसीत् वानरः व्यजनेन तम अविजयत् तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपाविशत्। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्ते सा मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय दूरं गता, किन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतः एव उच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता न उचिता। प्रश्न हम देखते हैं 7 हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ का। इसमें दिए गए शब्दों को विलोम पद बताने हैं। तो प्रथम में विलोम शब्द दिया गया अधः अंतः दुर्बुद्धे उच्चै दुर्लभम। इनके सामने शब्द लिखे गए नीचे सुलभम ऊपरी बहि सुबुद्धे। इनका उत्तर हमने नीचे दिया है, तो आप उत्तर देखेंगे मिलान कर दिया गया है। अधः ऊपरी, अंतः बहि को कहते हैं, दुर्बुद्धे का विपरीत होगा सुबुद्धि, उच्चै का उल्टा होगा नीचे, और दुर्लभम का ऑपोजिट वर्ड होगा सुलभम। तो हम इन शब्दों को अच्छे से देख लेंगे। आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत था और अब भी है, और आप हमेशा संस्कृत सीखने के लिए इस कर्तव्यनिष्ठ चैनल पर संस्कृत अध्ययन के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। अग्रिम पाठ के लिए पुनः अग्रिम वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको अग्रिम वीडियो भी मिलता रहे। पुनः आप सबका धन्यवाद। नमो नमः।